हेलो दोस्तों, SC बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 हिंदी का मॉडल सेट लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत जनों को समझ में नहीं आता है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, इंग्लिश एकदम स्मूथली समझ जाइएगा। ठीक है। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने पैसेज रहेगा। तो पैसेज को जो है ना, पैसेज का मतलब इसी में से खोज कर लिखना है ना। गंगा रिवर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस पैसेज इज अबाउट, तो आराम से है किसके बारे, हिमालय के बारे में है? नहीं, अभी मैंने बताया गंगा के बारे में है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है द रिवर गंगा इज आल्सो नोन एज, तो गंगा रिवर को भागीरथी, अलकनंदा, है ना, मदर गंगा, देखिए यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है। वर्शिप्ड जानवी, गंगे, है ना, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा, विष्णुपदी, ये सब नामों से जाना जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका जो है आंसर होगा। अरे, ऑल ऑफ द एबव, अलकनंदा 2 नंबर का है ना, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, किसके रूप में पूजा जाता है? तो मदर गंगा, माँ गंगे के रूप में गंगा को पूजा जाता है। नेक्स्ट क्या है? हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियन, भारत के लोग कैसे यूज करते हैं इसको? तो प्रोवाइड्स वाटर के रूप में, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सपोर्ट्स फिनिशिंग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव यानी सभी जगहों पर गंगा माँ का यूज होता है, यानी गंगा का पानी का यूज होता है। द फर्टाइल सोइल ऑफ द गंगेज बेसिन, यानी गंगा बेसिन का जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो है कहाँ कहाँ यूज होता है? तो भारत और बांग्लादेश इसका यूज करता है, गंगा बेसिन का। द सेनोनियम ऑफ द वर्ड होली, होली का मतलब होता है पवित्र। ठीक है। तो पवित्र का जो मीनिंग है इसमें सेक्रेड जो है यही होगा। ठीक है, इसका मतलब भी पवित्र होता है, सेक्रेड। ठीक है। द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस है ना। तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? तो ऑफ जब लग गया, ऑफ ही प्रीपोजिशन है। इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये सब प्रीपोजिशन का रूप होता है। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट इज, उल्टा शब्द, एंटोनियम का मतलब उल्टा, और उल्टा जो है किसका? स्मॉलेस्ट का, यानी छोटा का लार्जेस्ट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, लार्जेस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 9 to 14, है ना। 9 नंबर से 14 तक बनाना है हम लोगों को, लेटर में भरना है। तो सबसे पहले क्या? डियर फादर, यानी पहले जो है डियर फादर। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों को दिया हुआ है कि आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मैंने आपका पत्र प्राप्त किया, बहुत खुशी हुई। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ हिस्टोरिकल टूर, ऑर्गेनाइज है ना, ऑर्गेनाइजिंग है ना। 10 नंबर का जो होगा वो आंसर नंबर बी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट हम लोग को भरना है 11 नंबर, आई नीड योर फॉर द सेम, आई नीड योर 11 नंबर में, 11 नंबर, आई नीड योर परमिशन, है कि नहीं? आपका परमिशन का जरूरत है। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? विंटर वेकेशन के लिए। आगे क्या है कि प्लीज 12 नंबर, मी रुपीस 1500, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12 नंबर में जो हम लोग का भराएगा वो बी नंबर ऑप्शन भेज दीजिए। कितना रुपया? 1500 रुपया भेज दीजिए, सेंड, है ना। आगे क्या है? टू मेक द अरेंजमेंट, हमको अरेंजमेंट करना है ना। तो कौन सा जरूरी, नेसेसरी,
इसलिए पैसा भेजने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट में लविंग सन होता है, ठीक है, आप लोग को भी ये पता होगा लेटर में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड न्यूज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है? आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। आई क्या हो जाएगा 15 नंबर में? आई रीड न्यूज़पेपर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। द पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस इसका बनाना है तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो द थीप आगे आ जाएगा, ठीक है, द थीप। आगे क्या बनाएंगे इसको हम लोग? आगे है द थीप, इज एम आर के जगह पे क्या लगेगा? वर्ब टू है इसलिए वाज वेयर लगेगा, द थीप वाज, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों को दिया हुआ है वर्ब टू, तो वर्ब थ्री यूज होगा, तो द थीप वाज काउट। कितने नंबर में है? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लास में आपको समझा दिया गया और नहीं समझ में आए तो फिर से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल के साथ क्या लगाएंगे? ए है इसलिए हम लोग को एन लगाना होगा, ठीक है। और आ ई पढ़कर आए स्वर वर्ण, तो हम लोगों को एन ही यूज करना है। जैसे अब एम ए यहाँ लिखा रहेगा तो हम लोग को कैसे लिखते हैं? एम ए, देख लेना, एम ए ये वाला आ रहा स्वर वर्ण इसलिए एन भराएगा, ठीक है। यूजफुल, यू में तो यूजफुल में यू आ रहा लेकिन ए भराएगा वहां पर। एवरीवन एट द फेयर, ठीक है, एवरीवन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय, क्या हो जाएगा? एक वचन है तो एक वचन के लिए हम लोग क्या वाज भरेंगे? इट इज वेरी डेंजरस टू इंटर द एनिमीज कैंप, क्या भरा जाएगा इसका? इनटू। नेक्स्ट है द मैन ड्रॉप्ड मी, द मैन ड्रॉप्ड मी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑफ माई पोजेशंस। द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक, तो यहाँ बाय हुम है ना, ऑप्शन नंबर डी, बाय हुम वाज दिस बुक रिटेन। नेक्स्ट है 22 नंबर, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्राई हो जाएगा। बहुवचन है इसलिए यहाँ पर एक आईएनजी का भी प्रयोग नहीं होगा, है ना, क्राई हो जाएगा। अगर एक वचन रहता तो क्राइज हो जाता है। अब ये जो दिया हुआ है ये पोयम दिया हुआ है। अब पोयम ये कौन सा पोयम से लिया गया है ये बताना है सबसे पहले। तो 23 नंबर जो है वो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है कि देज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये कौन लिखा है? तो ये जो लिखा है इसका नाम है फॉबेक कैरी, ठीक है। नेक्स्ट है टू whom डज हर रिफर टू इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन किसको इंडिकेट किया गया है? ठीक है, तो थर्ड लाइन जो है वो ऑप्शन नंबर सी एन ओल्ड लेडी को इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को पोएम जो है शुरू वाला दो तीन पोएम पढ़ लेना है बढ़िया से और उसका प्रैक्टिस करना है। द मैकेनिकल टीचर गिव मार्की टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन, कौन सा टेस्ट लेता है मैकेनिकल टीचर? तो मैकेनिकल टीचर जो है ज्योग्राफी का टेस्ट लेता है, ठीक है। बाय हुम हैड टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स द वाइब्रेशन, है ना। तो ये एवलिन वाला चैप्टर से है, किसका जो है दिमाग काम करता था, है ना, बाकी पूरा शरीर काम नहीं करता था, वाइब्रेशन के जरिए वो जो है सॉन्ग सुनती थी, तो एवलिन थी, है ना, एवलिन क्लेनी। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैन वाज, औरंगजेब जो है किसको बैन कर दिया था? तो पुंगी को बैन कर दिया था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑन विच थिंग्स अ सडन डीम्ड डिमांड, है ना, आर यूरिटेड
इन द मार्केट, माने कि एकाएक किसका डिमांड बढ़ गया था, तो एकाएक जो है ना टमारिंड सीड यानी इमली के बीज का जो है ना डिमांड बढ़ गया था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग अ मुस्लिम बॉय, है ना। तो ये जो दिया हुआ है बोलता है क्या कि इसमें इसका मतलब क्या है, कुड नॉट स्टमक, तो इसका मतलब होता है कि एक मुस्लिम जो है पचा नहीं पा रहा था। इसका मतलब हो गया बी नंबर जो ऑप्शन है, कुड नॉट टॉलरेट, यानी जो है ना वो साथ में बैठना उसको हजम नहीं हो पा रहा था, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है मुस्लिम साथ बैठो, हिंदू साथ बैठो, ऐसा अच्छा नहीं लगता, वही बताया जा रहा है कि कुड नॉट टॉलरेट किया जा रहा है ना। द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, तो रोड नॉट टेकन जो है कंपोज किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई 2 बार कर चुकी है कौन थी, तो संतोष यादव, है ना, इसके बारे में आप पढ़े हैं। ठीक है, रसूल बख्श कौन था बिस्मिल्लाह खां का, तो रसूल बख्श जो है ना बिस्मिल्लाह खां का दादा था। कौन था, बिस्मिल्लाह खां का दादा था। बिस्मिल्लाह खां का दादा, ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज, किसके साथ जाता है बच्चा, अपने माता पिता के साथ, यानी पेरेंट्स के साथ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बाउट टोटो, टोटो को जो है बंदर उसको किससे खरीदता है दादा, तो टांगा ड्राइवर से खरीदता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हु कुड वेव एंडलेस स्टोरी एंड इन कोडेट्स, माने कि ये जो बोलता है कि कौन जो है एंडलेस स्टोरी माने कि जिसका अंत नहीं होता वो बोलता है, तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यानी ईश्वरन, इसका जो राइट आंसर होगा ईश्वरन होगा। ठीक है, 36 हो गया है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर इडियट्स था। कैसा था, किंगडम ऑफ फूल्स में इडियट्स था सभी, है ना, मिनिस्टर और किंग जो है मंत्री वगैरह इडियट था, मूर्ख था। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड, किससे, स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस का किससे कवर किया हुआ था, गोल्ड से कवर किया हुआ था। व्हाट वाज बैरमैन्स ड्रीम, बैरमैन्स का ड्रीम क्या था, तो इसका जो ड्रीम था टू पेंट मास्टरपीस। ठीक है, व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड, है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्टिक होगा, यानी प्रशांत जो है किससे रोड को खोज रहा था, तो पानी में डूबा हुआ था, स्टिक लेकर सब जगह वो खोज रहा था। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे वीडियो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद।